फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि नया साल है तो नए रिजोल्यूशंस आपके सामने होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साल ये अच्छा जाए, पिछले वाले से बहुत अच्छा। हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ हम कुछ रिजोल्यूशंस पर बात कर लेते हैं। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी एज अ मेंटोर की सलाह मानते हैं तो कुछ 2 मिनट मुझे दे दीजिए, वरना बाकी आप आगे स्किप करके क्वेश्चन पेपर पर आ सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको क्या ज़रूरी है क्या नहीं। देखो, आपने पूरा साल किसी भी तरह से बिताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मान लीजिए कोई ग्राफ है, इस पर आपने स्टार्टिंग में जैन, फेब, मार्च और इस तरह से सारे आपका ग्राफ ही रहा। जैन में आपने एकदम से ग्रोथ की, बहुत अच्छी, ऊपर गया। फेब थोड़ा नीचे, मार्च थोड़ा नीचे, अप्रैल फिर ऊपर। ये आपका पूरा साल रहता है इस तरह से ग्राफ। लेकिन अगर आप मेरी माने तो थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख के अपने सारे जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो सिर्फ इस बात में लगा दें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली करना आपको है। ठीक है? तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। ठीक है? और इस प्रकार से बढ़ने का मतलब है जो आप सोचते हैं आपको साल भर में करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और क्लियर होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिजी रहना पड़ेगा उस काम में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पढ़ाई, खेल या कोई भी आपका पैशन या प्रोफेशन। तो आइए अपने क्वेश्चन पेपर आते हैं। अपना पीएमसी केंद्रीय विद्यालय ने जो पीरियडिक टेस्ट 2 के लिए सोशल साइंस का पेपर निकाला था वो सोल्व करते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर हो चुके हैं स्कूल्स में, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के स्कूल में पेपर नहीं हुई है। तो क्लास 6 का एसएसटी का पेपर देखते हैं, जो कि 90 मिनट आपको मिलेंगी। हमें सबको पता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होती है कि कितने क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन से क्वेश्चन नंबर तक कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है? तो आइए अपने बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पेपर चलते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, आपको पता ही है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अफ्रीकन प्लेटू इज़ फेमस फॉर। तो आपको बताना होगा कि अफ्रीकन प्लेटू किस चीज़ के लिए फेमस है। तो बेसिकली गोल्ड एंड डायमंड के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डैश एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। तो डैश एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स किसको कहते हैं? ऋग्वेद को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल विल बिलोंग टू डैश सेक्टर। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है हॉस्पिटल का वो टर्शरी सेक्टर में आता है। किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो आपके ए और बी आपके सामने है, ए और बी। इसके बाद सी और डी में टर्शरी सेक्टर सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है, द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। असली भारत अपने गांवों में बसता है, यह कथन निम्न द्वारा दिया गया है। निम्न मतलब कि इनके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए है। बी आपका महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, या डी आपका ज्योतिबा फूले। तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि ये कहा था कि असली भारत अपने गांवों में बसता है। क्वेश्चन सेक्शन बी पर आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। बेसिकली ये इस तरह के क्वेश्चन है कि आप कर पाते हैं, आपके सामने होते हैं, लेकिन फिर भी आप गलत कर देते हैं। तो आगे से ध्यान रखना इस तरह की गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलोज रूल्स। तो क्या होगा अगर कोई नियम नहीं मानेगा, यदि कोई नियम का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि देयर वुड बी डिसऑर्डर, देयर वुड बी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब सब चीज़ें बिखर जाएंगी। एंड और क्या होगा? एंड कन्फ्यूजन इन सोसाइटी, एंड कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कन्फ्यूजन इन सोसाइटी मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव एंड
वर्क टुगेदर पीसफुली। ठीक है, ये होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन विलेज? तो क्या सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का विलेजेस में, मतलब गाँव में स्थानीय सरकार की व्यवस्था क्या है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली द सिस्टम ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट, आप आंसर लिखेंगे कुछ, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना आंसर। The system local government in villages is called the पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, इसी के साथ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड representative manage local affairs and involve villagers in decision making. थ्रू दी ग्राम सभा। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है विलेजेस के अंदर जो पंचायत और ग्राम पंचायत बोला जाता है, और इट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह होता है, जहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मैनेज करते हैं लोकल अफेयर्स को, और जिसमें विलेजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, थ्रू दी ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा के द्वारा होता है सब कुछ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। 8th की तरफ आता है। नेम द 2 हाईएस्ट पीक इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय रेंज। हिमालय पर्वतमाला की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताने हैं आपको। तो माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, माउंट एवरेस्ट, एंड कंचनजंगा। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो बेसिकली तिब्बत जो कि चाइना और नेपाल के बीच आता है, और कंचनजंगा जो है ये नेपाल और सिक्किम जो कि इंडिया का स्टेट है, इनके बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ मीन बाय प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर से आपका क्या तात्पर्य है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ये बताना आपको। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वो होता है जिस काम में धरती से जुड़े काम होते हैं, जो कि सबसे डाउन टू अर्थ, सबसे प्राकृतिक रूप से पहला काम होगा किसी भी चीज़ का, शुरुआती काम, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर मीन्स एक्टिविटीज़ इन विच people are directly dependent on nature to produce goods like farming, forestry and mining। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है उससे शासन का अर्थ क्या है। तो गवर्नेंस बेसिकली काफ़ी
बड़ी चीज़ है, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है वरना कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो आइए गवर्नेंस की हम ये रखते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10th का आंसर यहाँ से देखते हैं। तो गवर्नेंस इज द प्रोसेस through which शायद ये थोड़ा लाइट बैठ रहा है, मुझे ब्लैक कलर यूज़ कर लेना चाहिए। गवर्नेंस इज द प्रोसेस थ्रू विच डिसीजंस एंड rules are made to regulate functioning of society, regulate the functioning of the society। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि it involves organizing and managing public life including social, economic, and political activities। Governance ensures that laws and rules are properly implemented and followed to maintain order, justice and harmony in society। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th। तो राइट अ लेटर टू सरपंच रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड इन द विलेज। तो गांव में सड़क किनारे पड़े प्लास्टिक बैग के मुद्दे पर सरपंच को पत्र लिखें। एक पत्र लिखना है आपको। देखो, पत्र लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, बाकी सब इंपॉर्टेंट हो या ना हो। अब जो बच्चे मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, हम उनको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के साथ, जो मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी पीडीएफ के साथ साथ इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी अटैच करके दी जाती है। अब वो पेपर कैसा दिखता है, आइए मैं वो दिखाता हूँ आपको। वो दिखता है कुछ इस प्रकार का, जिसमें भले ही मैप हो, ग्राफ हो या फिर साइंस की कोई फिगर हो, डायग्राम हो, ठीक है। या क्या होता है आपका साइंस में, डायग्राम होता है, फिगर होती है, ग्राफ होता है, मैप होता है, या कोई भी कुछ भी हो, वो सब बना के प्रॉपर तरीके से दिया जाता है आपको। तो आप ये देख लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर में कहा है पत्र लिखना है आपको। 11th क्वेश्चन, पत्र लिखने का तरीका, फॉर्मेट बिल्कुल सेम यही होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहले आप लिखते हो जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको टू के बाद उसका नाम लिखा जाता है, ये याद रखना। फिर उसका पद लिखा जाता है, पोस्ट, ठीक है। कहाँ का वो पोस्ट कहाँ की है, वो सिटी का नाम, विलेज का नाम लिखा जाता है, ठीक है, वो ये रहा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है कंप्लेंट अबाउट प्लास्टिक बैग्स ऑन रोड साइड, ये भी क्लियर हुआ। फिर जब आपने बैग क्लियर कर लिया, इसके बाद रिस्पेक्ट दी जाती है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और अपनी बात शुरू की जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 नंबर हो गया आपका। कुछ याद नहीं आता, इतना तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है दिस से। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट मैनी प्लास्टिक बैग्स आर लाइंग ऑन द रोड साइड इन योर विलेज। दिस इज़ causing bad smell, blocking drains and harming animals. Kindly arrange a cleanliness drive, place dustbins at main points and spread awareness to avoid plastic use. Also request regular garbage collection. तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट कर दिया आपने पूरा, इस तरह से आपने मैटर तैयार करा। 1 नंबर इसका और 1 नंबर इस पूरे फॉर्मेट का। तो देखो फॉर्मेट का 1 नंबर हो गया, 1 नंबर मैटर का हो गया और 1 नंबर स्पेलिंग्स का हो गया। और अगर इससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है तो मैटर थोड़ा बड़ा लिखना होता है। तो फिर इसके बाद आप लिखोगे आई होप यू विल टेक क्विक एक्शन टू कीप आवर विलेज क्लीन, थैंक यू योर फेथफुली। नेम लिख दोगे अपना, क्लास एंड डेट। ये आपका क्या हो गया, लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th. How does the secondary sector depend on the tertiary sector? Illustrate with a few examples. तो समझाना है आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ कि क्यों सेकेंडरी सेक्शन है जो वो टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो आंसर होगा आपका कि जो सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन द टर्शरी सेक्टर फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, ये याद रखना। इसके बाद फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, ये थोड़ा कर देते हैं हम, बढ़िया। हाँ, तो इसके 3 कारण हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बिल्कुल सही, बैंकिंग एंड फाइनेंस, और तीसरा कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड मार्केटिंग सर्विसेज। इसके साथ ही साथ पहले वाले में लिखा है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस आर नीडेड to bring raw materials to factories and to distribute finished goods to markets. दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस के उसमें प्रोवाइड करते हैं ये लोन, क्रेडिट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज, बाइंग मशीन्स एंड पेइंग वर्कर्स। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है वो टर्शरी सेक्टर पर कैसे डिपेंडेंट है ये बताना है आपको। तो इसलिए डिपेंड है क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट सर्विस आर नीडेड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ये कब काम करेगा, जब तुम कोई सामान इधर से उधर ले जा रहे हो और अगर फैक्ट्री ही नहीं होगी तो सामान ले जाने का फ़ायदा क्या है। तो फैक्ट्री क्या है, अपने आप में टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट का तभी तो काम होगा, तो टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करता है आपका सेकेंडरी सेक्शन। इसी तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस ले रहे हो, लोन किसे दोगे, फैक्ट्रीज़ को मशीन्स लेने के लिए। तो फैक्ट्रीज़ और मशीन क्या है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोई अर्थ नहीं है अगर फैक्ट्रीज़ और मशीन्स नहीं होगी। तो फैक्ट्रीज़ और मशीन के लिए ज़रूरी है बैंकिंग और फाइनेंस, तो ये डिपेंड करता है इस पर। और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, टर्शरी सेक्टर के, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड मार्केटिंग सर्विस, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, ये तब काम करेगा जब आपकी इंडस्ट्रीज़ होंगी एडवर्टाइजमेंट की, सेल प्रोडक्ट को सेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्या है, टर्शरी सेक्टर का, तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट दिए कि कैसे टर्शरी सेक्टर डिपेंडेंट है किस पर, कैसे सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है किस पर, टर्शरी सेक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और लास्ट में आप एक लाइन लिख दोगे, थर्स विदाउट द टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी डिफिकल्ट एंड विच इज़ ऑल्सो बी अ सेकेंडरी सेक्टर। तो सेक्शन डी तक बढ़ते हैं, केस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, रीड एक्सट्रैक्ट कालिदास एंड आंसर। तो
एक्सट्रैक्ट जो है कालिदास का वो आपको रीड करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। एंड इसके बाद जो एक्सट्रैक्ट है कालिदास वाला वो आपको पता होना चाहिए। तो हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया? ऑब्वियसली कालिदास। नेम द पोएम रिटन बाय कालिदास? कुमार संभव। ठीक है, कुमार संभव। वाई इज गंगा मैंशनड? क्यों गंगा मेंशन की गई उसमें? तो द गंगा इज मैंशनड बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। देखो वो जो आपको बताया जा रहा है बेसिकली ये है वो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन पेपर में यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको पढ़ते हैं। हिवारे बाज़ार। हिवारे बाज़ार अ विलेज इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यूज्ड टू बी अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंट droughts and poor agriculture yield. After Propetro Baguji Power became its sarpanch, he started applying Anna Hazare's model of rainwater harvesting, watershed conservation and massive tree planting of lakhs of trees, all of which contributed to recharge of groundwater. With collaboration of the villagers, Hiware Bazar became a green and prosperous village in a few years. Shri Popatrao Pawar was awarded the Padma Shri in 2020. तो इस काम के लिए उन्हें 2020 में पद्म श्री भी मिला। इसके भी आप पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। पहला तो हमने देख लिया, नेम द स्टेट वेयर हिजारे। अच्छा, पहला क्वेश्चन था नेम द स्टेट वेयर। ओहो, हमने एक मिस्टेक कर दी। हमने पहले कालिदास वाला हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ना था और उसके बिहाफ पर क्वेश्चन आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ते हैं सेक्शन डी में कि रीड एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं कि हेयर इज़ अ वर्स फ्रॉम अ लॉन्ग पोएम बाय कालिदास हु लिव्ड एट लीस्ट 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. His poem Kumar Sambhav begins with an invocation to the Himalayas. In the north rises Himalayas, the lord of mountains, like a living god who measures the earth and stretches from the western to the eastern oceans. तो ये प्रॉपर आपका एक्सट्रैक्ट चल रहा है। इस एक्सट्रैक्ट के बाद आपने देखा कुछ लाइन्स यहाँ पर है। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा शेकिंग द देवदर trees, opening the peacock's tail feather and cooling the mountain people after they hunt deer. तो यहाँ कालिदास की एक लंबी कविता से एक कविता है जो कम से कम 1500 साल पहले रहते थे और अक्सर प्राचीन भारत के सबसे महान कवि माने जाते हैं। उनकी कविता कुमार संभव हिमालय के आह्वान से शुरू होती है। उत्तर में हिमालय उगता है पहाड़ों का भगवान, एक जीवित भगवान की तरह जो पृथ्वी को मापता हो और पश्चिमी से पूर्वी महासागरों तक फैला है। इससे हवा नीचे आती है, गंगा से स्प्रे ली जाती है, देवदार के पेड़ों को हिलाती है, मोर की पूंछ के पंख खोलती है और हिरण का शिकार करने के बाद पहाड़ के लोगों को ठंड करती है। इसके भी यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया? तो ऑब्वियसली कालिदास। दूसरा क्वेश्चन है नेम द पोएम रिटन बाय कालिदास। कौन सी पोएम की बात की गई है इसमें? तो बेसिकली कुमार संभव की बात की गई है। तीसरा क्वेश्चन है वाई इज गंगा मेंशनड? क्यों गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली द गंगा इज मेंशनड बिकॉज, यहाँ पर हम प्रॉपर आंसर लिखेंगे, बिकॉज it originates from the Himalayas highlighting the mountains as the source of great rivers. एंड सेकेंड पॉइंट हो सकता है इट ऑल्सो शोज द sacred and life living
and life-giving nature of the Ganga, emphasizing the cultural and spiritual importance of Himalayas in Indian ट्रेडिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रीड एक्सट्रैक्ट, जो कि हिवारे बाज़ार है और उसके ब्याह पर क्वेश्चन के आंसर देंगे हम। तो हमने पैसेज पढ़ लिया था अभी हिवारे बाज़ार का, इसके ब्याह पर क्वेश्चन देखते हैं। नेम द स्टेट वेयर हिवारे बाज़ार विलेज इज सिचुएटेड और लोकेटेड। तो बेसिकली हिवारे बाज़ार के बारे में बात की जा रही है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आप आंसर लिख देंगे द थ्री मेजर टाइप सिचुएटेड इन महाराष्ट्र स्टेट। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन है हु बिकम द सरपंच ऑफ हिवारे बाज़ार विलेज। तो इनका नाम था पोपात्राव बगूजी पवार। पोपात्राव बगूजी पवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोपात्राव बगूजी पवार रिप्लाइड डैश मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो डैश मॉडल कौन सा था, अन्ना हजारे मॉडल। अन्ना हजारे मॉडल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पोपात्राव पवार वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ आते हैं, सेक्शन ई तरफ आते हैं। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका होगा शायद 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। कहा गया है कि व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ द लैंड फॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। तो कौन सी मेजर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं वो आपको बतानी है। जैसे मेजर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं आपकी mountains which is influence climate and source of rivers and are rivers. They support rich biodiversity, provided forest resources, provided forest resources and shape human life through activities such as terrace farming, herding, tourism and pilgrimages. ठीक है, नेक्स्ट प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स and therefore important for mining and industry। ठीक है, और लास्ट plains have fertile soil, gentle slopes
जेंटल स्लोप्स हो गए, मेकिंग देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ठीक है। इसी के साथ मोस्ट अर्ली सिविलाइजेशंस डेवलप्ड इन प्लेन्स एंड दे कंटिन्यू टू सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन एंड रिच कल्चरल ट्रेडिशन। ये क्या है, प्लेन्स की खूबी है। तो ये तीन क्या हो गए, माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन्स आर दी मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर इज़ दिस। तो अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए तो आप, डिटेल तो मैंने लिख ही दिया है, प्रॉपर आंसर चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। लोथल बताना है आपको, कालीबंगा बताना है आपको, राखीगढ़ी बताना है, हड़प्पा, मोहनजोदारो। सारी लोकेशंस आपकी मोहनजोदारो या हड़प्पा सिविलाइजेशन से हैं। तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, हड़प्पा पंजाब में। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर आ चुका है और मोहनजोदारो सिंध के अंदर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। तो बेसिकली आप तरीके से यहाँ पर देखोगे और ये सब आपको मिल जाएगा। दबारकोट, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, रूपनगर, मांडा, भिराना, करनपुरा, गनवेरीवाला, दबारकोट, लखनजोदारो, मोहनजोदारो, चानूदारो, बालाकोट, ये सब आपको मिल जाएगा। लोथल, नागेश्वर, ठीक है। आई होप आपको ये PDF शायद आपको चाहिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ और आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनके लिए वेलकम है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय दोस्तों।